कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स की। जी हाँ, और टॉपिक कौन सा है आपका? वृत्त, सर्कल। जी हाँ बच्चों, ये टॉपिक बच्चों ऐसा है, वृत्त का टॉपिक बड़ा काम का आपका है। क्यों क्यों काम का है? बेलन पढ़ोगे, शंकु पढ़ोगे, गोला पढ़ोगे, वृत्तों के क्षेत्रफल पढ़ोगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा टॉपिक, क्षेत्रफल और आयतन पढ़ोगे। जी हाँ, अगर पढ़ोगे तो फिर आपको वृत्त से मुलाकात करनी पड़ेगी, वृत्त के बारे में जानकारी रखनी पड़ेगी। और ये वृत्त जो टॉपिक आपके सामने है, ये बच्चों कक्षा 9th से है। 9th में इसका पूरा एक पोर्शन आपको पढ़ाया गया है। अर्थात कक्षा 10 का टॉपिक वृत्त का उन बच्चों को बेहतर समझ में आता है, उन बच्चों को इसको पढ़ने में मजा आता है। किन बच्चों को? जिन बच्चों के पास कक्षा 9th के वृत्त टॉपिक का पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज होता है उनको। अर्थात अगर आपको इसको समझना है तो आप कक्षा 9th में जाइए, 9th की बुक लीजिए और वृत्त पढ़िए वहां पर, तब आइए कक्षा 10 में। ठीक है, फिर भी हम अपनी तरफ से कुछ बेसिक चीजें आपको बता देंगे, ताकि अगर 9th का आपका मिस भी हो रहा है तो भी आपका काम चल जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलेंगे बच्चों। टॉपिक कौन सा है? वृत्त, सर्कल। सामने देखिए आपके स्क्रीन पर क्या लिखा है। क्या लिखा? समतल पर स्थित। समतल खास बात है, समतल। जी हाँ, समतल पर स्थित किसी बिंदु का बिंदुपथ, समतल पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, वृत्त कहलाता है। और वह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र और वह समान दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। बच्चों क्या कह रहा है परिभाषा में? समतल, एक तो समतल माने प्लेन, आपका जमीन हो गई, आपका ये बोर्ड हो गया, दीवार हो गई, समतल आप समझ रहे होंगे। एक होता है वक्रतल, एक होता है समतल। जैसे हम आपको बता दें, ये देखिए, आप रोलर देखे होंगे, रोलर। आप बेलन देखे होंगे, घर में चूल्हा फूकने वाली फूकनी देखे होंगे। ये देखिए, ये तल कैसा है? ये वक्रतल है। इस पर अगर हम पेन रखें तो पेन गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, गिर जाता है, क्योंकि सपाट तल नहीं है, वक्रतल है। और हम किसकी बात कर रहे हैं? समतल, समतल। देखो अभी बच्चों समतल है, ये समतल है ना। आपका टेबल समतल है, जमीन समतल है, दीवार समतल है। और वक्रतल आप जानते हो, वक्रतल आप जानते हो, जैसे फुकनी, बेलन, ड्रम को गिरा दो, फिर ड्रम का देखो सिरा वक्र, सपाट नहीं है वो। सपाट बनाने के लिए आप पहले ड्रम या बेलन को तोड़ो, फिर उसकी चादर को बिछा दो जमीन पर, तब समतल बनेगा। तो इस तरह से समतल पर स्थित किसी बिंदु का बिंदुपथ, देखो क्या लिखा? बिंदु, और का बिंदु पथ, बिंदु पथ, पथ माने रास्ता। किसका रास्ता? बिंदु का। एक कोई बिंदु रास्ता बनाता है, कैसा रास्ता? क्या लिखा है? समतल पर स्थित किसी बिंदु का बिंदुपथ माने बिंदु का पथ माने बिंदु का रास्ता। बिंदु रास्ता बना रहा है, क्या कंडीशन है? जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी, जो बिंदु रास्ता बना रहा है उस बिंदु की एक निश्चित बिंदु है, उससे दूरी सदैव सदैव समान रहती है, सदैव समान रहती है, हमेशा बराबर रहती है। अच्छा, फिर वृत्त कहलाता है। कौन वृत्त कहलाता है? परिभाषा में बता दिया उसने कि वृत्त कहलाता है। कौन वृत्त कहलाता है? वृत्त कहलाता है, कौन कहलाता है? बिंदुपथ। कौन वृत्त कहलाता है? बिंदुपथ। कौन बिंदुपथ? बिंदु का पथ ही बिंदुपथ है। खास बात क्या है? वो बिंदुपथ वृत्त कहलाता है जिसकी किसी निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है, हाँ, जो सदैव समान रहती है वही त्रिज्या कहलाती है। और जो बिंदुपथ है वो वृत्त कहलाता है। लिखा, परिभाषा में लिखा आपके। जैसे देख लीजिए, इस टाइप से कोई वृत्त होगा, इस टाइप से कोई वृत्त होगा आपका, कुछ भी हो सकता है। देखिए क्या लिखा है। एक मान लीजिए बिंदु ये है आपका, हम यहां ले लें। चलिए देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं। देखिए ये कोई बिंदु है, ए बिंदु,
प्रश्न लिखा है समतल, ये समतल ब्लैक बोर्ड आपका समतल जमीन है, समतल पर स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु है ए, बिंदु का पथ, अब ये बिंदु एक पथ तैयार कर, रास्ता तैयार कर रहा है। और कैसा रास्ता, कंडीशन लग गई, रास्ता ऐसा जिसकी किसी निश्चित बिंदु से, निश्चित बिंदु ये ओ हो गया, निश्चित बिंदु कौन हो गया, ओ, निश्चित बिंदु ओ माने ओरिजिन माने केंद्र, इस बिंदु से, इस निश्चित बिंदु से इस बिंदु की दूरी सदैव समान रहती। कौन पथ तैयार कर रहा, बिंदु ए। समतल पर स्थित किसी बिंदु का बिंदु पथ, इस बिंदु ए का जो पथ है, जो रास्ता है, जो बिंदु के द्वारा रास्ता तैयार किया जा रहा है, वो वृत्त कहलाता है। कब, जब इस बिंदु की इस निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान रहती है। अब देखो ये रास्ता तैयार कर रहा है, ये रास्ता तैयार कर रहा है, इस तरह से क्या तैयार कर रहा है, ये रास्ता है। देखो बिंदु ने एक पथ तैयार किया, एक रास्ता तैयार किया ऐसे, ये रास्ता उसका बना, किसका, इस बिंदु का, कौन बिंदु का, ए का, ऐसे। और शर्त क्या लग गई, खास बात क्या कह दी उसने प्रश्न में, कंडीशन क्या लगा दी कि जो बिंदु है उसकी दूरी ए ओ से निश्चित बिंदु ओ को निश्चित बिंदु कहा गया से सदैव समान रहती है, अर्थात ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी कहीं की ले लो, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी किसी बिंदु की ले लो, इस बिंदु से यहां की दूरी, जहां मन करे वहां की दूरी, सब क्या है, समान है। कौन करा प्रश्न, अब देखो अगर समान है तो वृत्त है, तो वृत्त है। ये आपका ओ ले लिया, ये कोई बिंदु ए ले लिया, अब देखना ओ से ए को मिलाया, ये आपके हो गए, क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, वृत्त क्या हो गई। अब देखना इस बिंदु ने एक रास्ता तैयार किया, आप समझ लीजिए ऐसे, ये जो बिंदु ने रास्ता तैयार किया है, कौन बिंदु ने, ए ने, जो पथ तैयार किया है, ये क्या है, बिंदु पथ है, किसका, ए का, ए का बिंदु पथ है, माने ए का रास्ता है, ए का रास्ता। तो ए ने ऐसे रास्ता बनाया, जो रास्ता बनाया कैसा रास्ता है, निश्चित बिंदु से दूरी सदा समान रहती, रास्ता ऐसा है कि निश्चित बिंदु, कौन निश्चित बिंदु है, ओ बिंदु को आप क्या कर रहे हो, निश्चित बिंदु कह रहे हो, क्या कह रहे हो, निश्चित बिंदु, और निश्चित बिंदु को ही वृत्त का केंद्र कहते हैं। कह रहे इस निश्चित बिंदु से ओ से बिंदु पथ की दूरी, जो ए ने पथ तैयार किया है, ए ने रास्ता तैयार किया है, उसकी निश्चित बिंदु ओ से दूरी सदैव समान रहती है, सदैव समान रहती है, ठीक है। तो क्या कहलाता है, वृत्त। कौन वृत्त कहलाता है, बिंदु पथ। गौर करें, वृत्त कौन कहलाता है, बिंदु पथ, जो बिंदु ने रास्ता तैयार किया, ये वृत्त कहलाता है। कौन, ये बिंदु पथ, रास्ता, बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, ठीक है। और जो रास्ता है, ये जो रास्ता है वो वृत्त की परिधि कहलाता है। क्या कहलाता है, पूरा रास्ता वृत्त की परिधि माने वृत्त की परिमाप कहलाता है। और उस वृत्त के भीतर का भाग वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। ये आपको सीखना है। तो बच्चों निश्चित बिंदु हो गया आपका वृत्त का केंद्र, और निश्चित दूरी हो गई आपकी निश्चित दूरी हो गई आपकी वृत्त की, निश्चित दूरी हो गई वृत्त की त्रिज्या। इतनी बात समझ पाए होगे। वृत्त की त्रिज्या क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो इतना बात आप समझ गए कि बिंदु पथ वृत्त कहलाता है, और जो समान दूरी है, जो निश्चित दूरी है, उसको कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। और जो निश्चित केंद्र है वो उसको कहते हैं वृत्त का केंद्र। बात समझ आई। अब देखो नीचे क्या लिखा है, वृत्त की परिमाप। परिम का मतलब किनारा होता है, माप माने मापना। वृत्त के किनारे की माप को माप लो, वृत्त के किनारे की माप को नाप लो, वृत्त के किनारे को नाप लो, वृत्त के किनारे की लंबाई देख लो। तो वृत्त के जो किनारे की लंबाई है वही आपकी वृत्त की परिधि है। इस तरह से, इस तरह से
परिमाप का सूत्र बच्चों पढ़े हो आप लोग 2 पाई आर। क्या पढ़े हो? 2 पाई आर, जहां पाई कितना होता है और आर क्या है आपकी? आर आपकी त्रिज्या है। अब देखना, वृत्त के किनारे की संपूर्ण लंबाई परिधि या परिमाप कहलाती है। वृत्त के किनारे, देखो ये वृत्त का केंद्र हो गया, ए बिंदु ले लिया आपने, ये आपकी त्रिज्या हो गई। अब वृत्त के किनारे की संपूर्ण लंबाई, कौन संपूर्ण लंबाई? ये किनारे की, यही तो वृत्त का किनारा है। वृत्त के किनारे की संपूर्ण लंबाई क्या कहलाती है? वृत्त की परिमाप या वृत्त की परिधि। एक ही बात है, यहां पर भी कर सकते हो ऐसे। ये पूरा आपका इस तरह से, इस तरह से, जो भी है आपका परिधि या परिमाप, एक ही बात है। वृत्त के किनारे की पूरी लंबाई, बड़ा सिंपल सी बात है, सरल सी बात है। ठीक बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिए, जैसे ये केंद्र है और इससे समान दूरी पर ऐसे कोई पथ तैयार होता है, इस टाइप से, इस टाइप से जो ये पथ तैयार होता है, ये पथ कहलाता है आपका वृत्त। जो बिंदु पथ तैयार करता है वृत्त कहलाता। कब को वृत्त कहलाता है? जब इस बिंदु की दूरी सदैव यहां से इस बिंदुओं की सदैव क्या रहती है? समान रहती है। जो समान रहती है उसी को कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, और जो निश्चित बिंदु उसको कहते हैं वृत्त का केंद्र, और जो किनारे की लंबाई उसको कहते हैं वृत्त की परिधि या परिमाप। इतना समझ गए आप लोग। चलें आगे। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा सिंपल। वृत्त के भीतर संपूर्ण भाग, वृत्त के भीतर का संपूर्ण भाग, वृत्त के भीतर का संपूर्ण भाग को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। देख लीजिए इस तरह से। तो बच्चों देखो, भीतर का जो इतना भाग ही है सब आपका क्या कहलाएगा? ये हम आलेखित कर दें, रेखांकित कर दें। ये वृत्त के भीतर का जितना भाग है सब क्या है? ये क्या कहलाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। ये पूरा कहलाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, कौन वृत्त का क्षेत्रफल है? आलेखित भाग। कौन है? आलेखित कह लो, रेखांकित कह लो, आलेखित भाग या रेखांकित भाग, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया गया है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 है, आर है त्रिज्या। चलें आगे। क्या लिखा है? जीवा। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। देख लीजिए, कोई वृत्त है इस टाइप से, इस टाइप से कोई वृत्त है। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को, कोई दो बिंदु ले लो आप, एक बिंदु ए ले लिया, एक बिंदु आपने बी ले लिया। किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दो, ए और बी बिंदु को, ए और बी बिंदु को मिला दीजिए। इस तरह से आपने मिला दिया ए से बी को। ये क्या कहलाएगी? जीवा। क्या लिखा है? वृत्त की परिधि माने वृत्त की परिमाप के किन्हीं दो बिंदुओं को, किन्हीं दो बिंदु ए और बी को मिला दिया, रेखाखंड क्या कहलाता है?
ए और बी को, रेखा तो बहुत अनंत तक जाती है, ये खंड है रेखा का, जो रेखा का खंड है, जो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिला रहा है, परिधि के कौन दो बिंदु है यहाँ पर, ए और बी, इनको मिला रहा, वो वृत्त की जीवा कहलाती है। कोई भी दो बिंदु ले लो, आप ऐसे मिला दो, ये पी और क्यू कह दो, ये भी आपकी जीवा है, ये भी आपकी जीवा है। कौन जीवा, पी क्यू, यहां कौन जीवा, ए बी। अच्छा, अब देखो, अब इन दो बिंदुओं को मिला दिया हमने, एम और एन को, और ये कहां जा रही जीवा आपकी, केंद्र से होकर जा रही, कहां से होकर जा रही, केंद्र से होकर, ये केंद्र आपका बीच में। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। कोई दो बिंदु मिला दो, जीवा कहलाता है। ये भी जीवा है, वृत्त के दो बिंदु मिलाए गए हैं, वृत्त की परिधि के दो बिंदु मिलाए गए हैं, और जो वृत्त के दो बिंदु मिलाए गए हैं जिनको जीवा कहते हैं, वो जीवा इस बार कहां जा रही, केंद्र से होकर जा रही। कहां से, जब केंद्र से होकर जाएगी तो ये जीवा कहलाती है वृत्त का व्यास। क्या कहलाएगी, तो ये वृत्त का व्यास कहलाती है। सरल भाषा में समझो तो देखो, इतना भाग इधर त्रिज्या हो गया, इतना भाग इधर त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या का दूना हो गया। क्या हो गया, त्रिज्या का दूना बराबर 2r। देखो, इधर का r और इधर का r मिला के 2r हो जाता है। इस तरह से आपने सीखा कि इन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएंगे वृत्त के, तो हो जाती है वो जीवा। कौन दो बिंदु, वृत्त की परिधि के। चले आगे, क्या लिखा है, जीवा द्वारा वृत्त के खंडित भाग को वृत्त के वृत्तखंड कहते हैं। जीवा द्वारा वृत्त के खंडित भाग, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोई जीवा वृत्त के, देखो ये देख लीजिए, ये हो गया ए और बी, ये एक जीवा है ए बी। वृत्त की परिधि के दो बिंदु मिलाए गए, दो बिंदु मिलाए गए तो क्या लिखा, वृत्त के जीवा द्वारा वृत्त के, ये जीवा है भी है, अभी पीछे पढ़ा आपने जीवा। वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दोगे तो जीवा हो जाती है। जीवा द्वारा वृत्त के खंडित भाग, ये पूरा वृत्त है, वृत्त का भाग खंडित हो गए, कितने भाग हो गए, वृत्त के दो। इस जीवा ने वृत्त के दो भाग कर दिए, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो खंडित भाग को वृत्त के वृत्तखंड कहलाते हैं। वृत्त जीवा द्वारा वृत्त के खंडित भाग वृत्त के वृत्तखंड कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या करा, जो छोटा भाग होगा उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, और जो दीर्घ भाग बड़ा वाला होगा उसको दीर्घ वृत्तखंड करेंगे। तो इसमें देखो, लघु वृत्तखंड ये हो गया नीचे वाला आपका लघु वृत्तखंड, और ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड बच्चों जानते हो कौन है, क्या कहा जाएगा इसको, देखो यहां यक्स कह लो तो ए एक्स बी ए, ये पूरा भाग लघु कहलाएगा, और दीर्घ क्या कहलाएगा, ए वाई बी ए, ये पूरा भाग। जैसे हम आलेखित कर दें अगर, तो देखना ये हमने आलेखित किसको कर दिया है, लघु को। आलेखित तो ऊपर भी है, ऊपर सफेद से आलेखित हो गया, वो व्हाइट से, ये देखिए, ये हमने ग्रीन से जो आलेखित कर दिया, ये आपका क्या है, लघु वृत्तखंड है। और जो सफेद से आच्छादित है, पूरा ढका है सफेद से, वो है आपका दीर्घ वृत्तखंड। बात समझ में आई आपको, तो बड़ा सिंपल है, ये पढ़ा भी चुके आपको पहले भी हम। जीवा ने वृत्त के, जीवा कौन, वृत्त की परिधि के दो बिंदु मिला दिए आपने, वो जीवा हो गई। जीवा जैसे मिलाई आपने, उसने वृत्त के दो खंड कर दिए, कम वाला भाग लघु और बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। चलेंगे आगे, तो चाप क्या बच्चों, किसी वृत्त के परिधि के खंडित भाग, किसी वृत्त की परिधि का खंडित भाग चाप कहलाता है। बड़ा सिंपल सा है, लिख दे हम, वृत्त की परिधि या परिमाप
ये पी वाई क्यू भाग, ये कहलाता है आपका चाप। कोई भी चाप हो सकता है, देखो ये भी चाप है, एम एन वाई कह लो, ये भी चाप है, ये भी चाप है, ये सब क्या है? चाप। बच्चों देखिए, चाप की बात करिए आपके सामने हमने, तो क्या था चाप? वृत्त की परिधि के खंडित भाग। कोई वृत्त की जो परिधि है, वृत्त का परिमाप है, वृत्त का किनारा है, उसका कोई भी भाग खंडित कर लो, कोई भाग तोड़ लो, वो चाप कहलाता है। जैसे यहां लिखेंगे हम चाप, कौन चाप है? ए एक्स बी। ये जो चाप ए एक्स बी है, इसी को ऐसे भी कहते हैं बच्चों, ए बी, ऐसे तीर लगा करके इसको छा देते हैं छप्पर टाइप से, ऊपर से तीर से। इसका मतलब क्या है? चाप ए एक्स बी। ए एक्स बी चाप को ऐसे कहा गया, इसी प्रकार आगे भी कह सकते हो। वहां क्या है? पी वाई क्यू। वहां क्या है? चाप पी वाई क्यू, इसको ऐसे कह देंगे पी क्यू। ऐसे कोई भी चाप है, एम एन चाप कह सकते हो, चाप एम वाई और एन, इसको क्या कहेंगे? एम एन, और इस प्रकार से ऐसे तीर से लिखा होगा एम एन, तो उसका मतलब चाप एम वाई एन है। इसी प्रकार से बच्चों ये एक्स के वाई चाप हो गया। तो आप चाप समझ गए। चाप प्रकार में आपने पेंसिल लगाई, और पेंसिल लगा करके प्रकार को आप कहीं भी ऐसे चला दोगे, वो आपका चाप हो जाता है, वो आपका चाप हो जाता है। ऐसे आप कर दोगे, ऐसे कर दोगे, सब चाप है, छोटी कक्षाओं सीख चुके हो। और पूरा घुमा दोगे तो वृत्त हो जाता है, अर्थात वृत्त का भाग है, वृत्त का खंडित भाग है, वृत्त का एक कोई टुकड़ा है परिधि का। समझ गए बच्चों? आप आगे चलेंगे। अब बच्चों देखिए, हमने लिखा त्रिज्यखंड। क्या त्रिज्यखंड? त्रिज्यखंड बच्चों बनता है, उसका नाम है त्रिज्यखंड। कौन? त्रिज्याएं खंड करती है किसका? वृत्त का। कौन? त्रिज्याएं। अब एक त्रिज्या तो बनेगा नहीं, त्रिज्या तो चूंकि एक तरफ चली जाती, तो दो त्रिज्याएं चाहिए। तो लिखा है वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के बीच के भाग क्या कहलाता है? वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप के बीच का भाग वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। जैसे ये देखिए, दो त्रिज्याएं ले ली, केंद्र हो गया ये ओ ए त्रिज्या, ये तो वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं, वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप, उनके संगत चाप, ये दो जीवा, तो इनके संगत ये चाप हो गया। अब अगर ऊपर की बात करोगे, तो अगर ऊपर देखोगे तो दो जीवा, उनके संगत चाप ये हो जाएगा। जब वो चाप लोगे, दीर्घ वाला चाप लोगे, बड़ा चाप लोगे, तो दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा, और छोटा वाला भाग लोगे तो लघु त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो ये त्रिज्याएं आपने ले ली, दोनों त्रिज्या, और ये चाप ले लिया, तो इनके बीच का भाग जो भी है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। ये आपको परिभाषा में सिखाया गया बच्चों। दोबारा से देख लीजिए, ओ ए बी। अब देखिए, इसको हम आलेखित कर दें, ये त्रिज्यखंड, ये चाप आपका, ये त्रिज्याएं, तो इनके बीच का जो भी भाग है आपका ये आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। ये भाग कहलाता है आपका त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। इस प्रश्न में देख लीजिएगा आप, त्रिज्यखंड हम करें ओ ए एक्स बी, त्रिज्यखंड ओ ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी ओ, ये है, ये है त्रिज्यखंड। अब ये कौन सा है? लघु चाप लिया है, तो लघु त्रिज्यखंड। कौन है? लघु त्रिज्यखंड। अब वो कौन है? देखो हम लिख दें इसको, लघु त्रिज्यखंड बराबर भाग, ये जो भाग है आपका इतना, कौन? ओ ए एक्स बी ओ भाग, ये वाला, अर्थात ये वाला
जिसको रेखांकित किया, आलेखित किया, वो लघु है। और दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा आपका, इसको y कह लो। ओ ए वाई बी ओ भाग। ये समझ गए बच्चों आप लोग। रेखांकित है, आलेखित है, वो लघु है, और ऊपर वाला आपका जो ब्लैक कलर का है वो दीर्घ है। इतना सीखे बच्चों, आगे चलेंगे। अब बच्चों एक चीज देखनी है आपको है, एक हम पॉइंट लिख रहे हैं, छेदक रेखा। छेदक रेखा, देखिए कोई वृत्त है, एक कोई रेखा जा रही है ऐसे, कोई रेखा जा रही है ऐसे, ये रेखा छेदक रेखा। छेदक रेखा कौन है? जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर दे, दो बिंदुओं को छेदती हुई निकल जाए ऐसे, उसको छेदक रेखा कहते हैं। कौन दो बिंदु है? देखो एक बिंदु ये हो, इसी में देख लो, ऐसे हो सकती कोई, ये चली जाए। देखिए जरा, मान लीजिए बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ये एक छेदक रेखा है। देखो वृत्त को किन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही है? दो बिंदुओं पर। छेदक रेखा माने जो वृत्त को छेदती हुई निकल जाए। अच्छा, यहां पर देख लीजिए बिंदु हो गए आपके पी और क्यू, ये केंद्र ओ हो गया। और देख लीजिए, देखिए ये रेखा निकल गई आपकी, एक ये छेदक रेखा गई। अब देखो ये रेखा जो है केंद्र हो गए ओ, एक्स वाई रेखा है, ये वृत्त को किन दो बिंदुओं पर छेदित कर रही है? एक भी बिंदु पर नहीं, एक भी बिंदु पर नहीं। तो अब बच्चों समझो, छेदक रेखा माने कौन है? जो वृत्त को प्रतिच्छेदित करे, जो वृत्त को प्रतिच्छेदित करे। एक और देख लीजिए वृत्त, आपको समझ में आ जाएगा जो हम बताना चाहते हैं आपको। अब देख लीजिए, ये केंद्र हो गया ओ, ये एक्स वाई रेखा हो गई आपकी, ये बिंदु हो गया आपका पी। कौन बिंदु हो गया? पी। ये रेखा जो आपकी जा रही है, ये दो बिंदुओं पर काट रही है, तो प्रतिच्छेदित रेखा है, छेदक रेखा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर छेदती हुई जा रही है। ये वृत्त को टच नहीं करे, दूर से निकल गई। ये छेदक रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रही, ये एक बिंदु पर छेद कर रही है, एक बिंदु पर छेदित है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, वृत्त को एक बिंदु पर टच कर रही है। ये स्पर्श करती जा रही, क्या कर रही? केवल स्पर्श करती हुई जा रही है, तो इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ये जो आपकी है ये रेखा, इसको कहते हैं स्पर्श रेखा। ये कहलाती है आपकी छेदक रेखा। आप समझ गए, जो रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे उसे कहते हैं छेदक रेखा। जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे उसको कहते हैं स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? एक बिंदु पर स्पर्श करे वो कहलाती स्पर्श रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, क्या कहलाती है? वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। तो यहां स्पर्श रेखा कौन हो गई आपकी? स्पर्श रेखा हो गई आपकी एक्स पी वाई, एक्स पी वाई। इस तरह से आप समझ गए।
ये था छेदक रेखा, माने वो रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे छेदक रेखा कहलाती है। जो एक बिंदु पर छेद करे, छेदित हो, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, वो स्पर्श रेखा। सरल भाषा में कहा जाए स्पर्श नहीं, लोग कहते लोग यार गोली कान से छू करके निकल गई, बच गए, तो स्पर्श रेखा। ठीक है, अब देखो बच्चा इसमें एक चीज और है। अब देखना, छोटी छोटी बातें बड़े काम की बातें। अब देखिए, अब देखिए, ये तो स्पर्श रेखा आपने देखी, क्या देखी? स्पर्श रेखा। वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है, वो आपकी स्पर्श रेखा एक बिंदु पर। ठीक है, अब देखिए किसी वृत्त के बाहर से देखना, ये ऐसे, ये वृत्त के बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच रही है? दो स्पर्श रेखाएं खींच रही हैं। ठीक है, अब वृत्त के किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींचती है? एक स्पर्श रेखा खींचती है, आपके सामने है। आप दोबारा वृत्त बना सकते हो, जैसे इस बिंदु से हम कहें स्पर्श रेखा खींचो, इस बिंदु से तो खींचो स्पर्श रेखा ऐसे, तो एक रेखा जा रही है। पीछे बढ़ाओगे तो एक रेखा है। वृत्त की परिधि से खींचोगे तो एक स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर से खींचोगे तो दो स्पर्श रेखाएं। ये बात आपको समझनी थी, आप समझ गए। ए और बी, बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है, ये केंद्र ओ हो गया, ये मान लो टी हो गया, ये पी हो गया, तो टीपी स्पर्श रेखा हो गई। अगर इसको मिला दोगे आप इसको, तो ये कोण बनता है 90 अंश का। कितने बनता है? इसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक, इतना हो गया आपका, आगे बात करेंगे।